अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त मैं बलूचिस्तान में हूँ। बहुत ही खूबसूरत सूबा ड्राइव, स्पेशली कैलिफोर्निया वाली फीलिंग आती है। बहुत ही खूबसूरत पहाड़, सी पैक रूट बहुत ज़बरदस्त बन रहा है हमारा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। और शुरुआत तो आपने देख ली है, और शुरुआत से हम जब आगे बढ़ते हैं तो मेरे साथ आज मौजूद हैं नन अदर देन हमारे लाला शाहिद खान आफरीदी। और क्या भाई बलूचिस्तान कराए हैं ज़ियारत, कैसा रहा ये सफ़र? और वाकई मैं जानना चाहती हूँ कि जो पूरी नई डेवलपमेंट हो रही है ये कैसी हो रही है? सवेरा, मैं ये समझता हूँ कि हमारे सारे सूबे, पूरा पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, लेकिन बलूचिस्तान मुझे ड्राइव के लिए लोगों से मिलना जाना, वहाँ जाना, हाँ। मेरे ख्याल में एक बहुत ही डिफरेंट फीलिंग आती है। क्योंकि उस सूबे के अंदर अल्लाह ताला ने वो सारी नेमतें रखी हुई हैं जो किसी भी सूबे में नहीं होगी। अगर जिस दिन आपका ये सूबा अपने पाँव पे खड़ा हो गया, जिसका उस सूबे का हक है हमारे बड़ों पे, आप यकीन करेंगे आज हम कशकोल लेके घूम रहे हैं, लोग हमारे पास आएंगे इमदाद मांगने के लिए। इतना कुछ है, दुनिया के खूबसूरत बीचेस, मिनरल्स, बेस्ट मार्बल, वहाँ पे खूबसूरत गैस। एक सूबे के अंदर जहाँ से गैस निकलती है, आज उन्हीं के लोगों को गैस नहीं मिल रही। क्या ड्राइव है, क्या बीचेस, दुनिया के खूबसूरत बीचेस हैं उस तरफ। मतलब हर चीज़ का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। और लेकिन मैं हैरत होती है, हैरान होता हूँ कि ये सूबा क्या कर रहा है, किन लोगों के हाथ में है। आई मीन कि वहाँ के CMs भी, वहाँ के गवर्नर, लोकल वहाँ के लोग हैं। अब एक रोड है जिस पे मैं अभी, आपने ड्राइव दिखाई है, ये इतना खूबसूरत व्यू होता है जब मैं ड्राइव पे जाता हूँ। इस वाली रोड पे तकरीबन साल में 6000 एक्सीडेंट, 6000 लोग मरते हैं एक्सीडेंट से। सिंगल रोड है, किसी एक CM ने ये कोशिश नहीं की कि इसको डबल कर लिया जाए, इसको बेहतर किया जाए। इतने खूबसूरत स्पॉट्स बने हुए, बहुत कुछ हो सकता है सूबे के अंदर। लेकिन बस मैं ज़्यादा अफसोस नहीं करूँगा, मैं कहूँगा कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने मुझे ऐसा सूबा खूबसूरत दिया है, जो बड़े अच्छे, बड़े मेहमान नवाज लोग हैं। तो जाता रहता हूँ, मेरा फाउंडेशन के हवाले से भी मुझे जाना होता है। हमारे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स आगे आने वाले हैं बलूचिस्तान में, पानी के काफ़ी सारे काम हमारे शुरू हुए हैं वहाँ पे। तो मैं कोशिश करता हूँ, अपने फैमिली को लेके गया हूँ, मेरे बच्चों को वहाँ की ड्राइव बहुत ज़्यादा पसंद है, तो कोशिश करता हूँ कि कोई ना कोई कनेक्शन मेरे सूबे से रहे। और नहीं, और आपने जिस तरह कैलिफोर्निया से उसको रिलेट किया, वाकई वही ड्राई माउंटेन्स और उस तरह का जो एनवायरनमेंट है वो तो बलूचिस्तान में दिखता ही है। बट जहाँ हम टूरिज्म की बेहतरी की बात कर रहे हैं, वहाँ अगर मैं स्पोर्ट्स के हवाले से बात करती हूँ तो लाला, अभी रिसेंटली CM बलूचिस्तान ने बहुत सारे अलग अलग इवेंट्स को स्पॉन्सर किया। बहुत सारे, एक इवेंट जिसका मैं खुद हिस्सा थी, जो वुमेन T20 टूर्नामेंट था, जिसमें 5 टीम्स हमारी बनी और उसमें कॉम्पिटिशन हुआ। जबकि मैं सोचती थी कि शायद कोयटा में बहुत मुश्किल है कि ख़वातीन क्रिकेट खेलें, बिकॉज हमें पता है जो माइंडसेट है वहाँ पे, बट वहाँ पे सक्सेसफुली वो हुआ। अभी एक फ़ुटबॉल का मर्दों का इवेंट हुआ। तो मुझे ये लगता है कि स्पोर्ट्स की डेवलपमेंट पे काम तो शुरू हो गया है बलूचिस्तान। सवेरे इस मुल्क में ना, हम एज अ बड़े, या हमारे जो बड़े हम पे ऊपर हैं हुकूमत में, उनके ऊपर 2 जिम्मेदारियां, अगर ये 2 काम कर दे हमारी यूथ के लिए, सबसे बड़ा काम करेंगे। एक एजुकेशन और एक स्पोर्ट्स, ये 2 वो चीज़ें हैं जो हमारी यूथ के लिए, सारी नस्लों के लिए, मेरे ख्याल में कुछ और तो नहीं दे सकते, महंगाइयों को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन किसी तरीके से ये 2 चीज़ें हमारी यूथ को दे दें। आप इंशाल्लाह देखें कि इतना टैलेंट है, इतना पोटेंशियल है इस मुल्क के बच्चों के अंदर, इतने टैलेंटेड है। वॉलीबॉल खेलते हैं, फुटबॉल शौक से खेलते हैं बलूचिस्तान के बच्चे, क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेली जाती है। बलूचिस्तान गवादर वाली साइड पे अगर आप बेला साइड पे जाएं, ये पसनी साइड पे जाएं, तो यहाँ पे फुटबॉल के इतने शौकीन, इतने टैलेंटेड हैं। और आप यकीन करें कि खेलते कहाँ हैं? पत्थरों के ऊपर, मिट्टी में, पहाड़ों में, जहाँ उन्हें जगह मिलती है वहाँ खेलना शुरू कर देते हैं। और जिस तरह उस इलाके की ढील डॉल है, जिस तरह वो मजबूत आपको दिखते हैं, तगड़े लोग हैं, लंबी हाइट्स है। आप निकालना चाहें तो फास्ट बॉलर्स वहाँ से हमें मिल सकते हैं, हमें फुटबॉलर्स बहुत अच्छे मिल सकते हैं, बट आपको उस तरीके से मुझे लगता है कि डेवलप करना पड़ेगा उस एरिया को बहुत ज़्यादा। सवेरा मेन चीज़ जो इन एरियाज़ की है ना, दलेर बहुत हैं ये लोग। ये KPK वाले हो गए, यहाँ के लोग दलेर बहुत हैं। और जब आप पे प्रेशर आता है ना, जब तक आप दलेर नहीं होते, आप उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर सकते। तो इन बच्चों के अंदर शुरू से ही जो दलेरी वाला वो है ना, एलिमेंट है ना, ये इनके अंदर शुरू से ही है, तो इसलिए कामयाब हो जाते हैं। अगर हम आगे बात करेंगे KPK की, क्रिकेट की भी बात करेंगे, उसमें जिद्द आप एग्जैक्टली उस दिलेरी और KPK के हवाले से भी हमने जो है डिस्कशन करनी है। मगर उससे पहले
2021 मुझे पता है कि जनरली जो है वो अच्छा नहीं गया, कोविड और हम चीज़ों में फंसे हुए थे, बहुत सारी बुरी खबरें हमारी मीडिया इंडस्ट्री से, हमारी स्पोर्टिंग इंडस्ट्री से बहुत सारी ऐसी बुरी खबरें आई, बट जो अच्छी खबरें आई, सो लाला इसी पे सबसे पहले मैं खुशखबरी शेयर करना चाह रही थी कि किस तरह का साल पाकिस्तान क्रिकेट के लिए रहा, मगर उससे पहले मेरे जहन में एक बात आती है कि जब हम बाहर बच्चों को भेजने की बात करते हैं, स्पोर्ट्स की बात करते हैं, ग्राउंड्स की बात करते हैं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने देखा है कि हमारे यहाँ ग्राउंड्स कम होना शुरू हो गए हैं, उनके ऊपर बिल्डिंग्स बनना शुरू हो गए हैं, पार्क्स लिमिटेड हो गए हैं, फिर हम फैसिलिटीज़ की बात करते हैं, कन्वीनियंट नहीं है कि लोग अपने बच्चों को अलग अलग जिम्स में भेजें, जिम्नेजियम्स में भेजें, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस में भेजें, क्योंकि बहुत रेयरली बच्चे हैं अभी। देखिए, अगर आप सिंध की बात करें, कराची की बात करें तो डिफरेंट है। पंजाब में अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे ग्राउंड, पार्क्स वगैरह बहुत ज़बरदस्त है। शुक्र है वहाँ नाले नहीं है, वरना वहाँ भी तो असल चीज़ ये है कि कराची एक बहुत बड़ा शहर है, बहुत बड़ी आबादी का शहर है, तो यहाँ पे उस हिसाब से ज़रूरतें भी उस हिसाब से ही हैं। सेम चीज़ मैं KPK के लिए भी कहूँगा, सेम चीज़ मैं बलूचिस्तान के लिए भी करूँगा। इनमें अगर तीनों सूबों में देखा जाए तो हमारा पंजाब ज़्यादा डेवलप कह सकते हैं और फैसिलिटीज़ है बच्चों के लिए वहाँ पे। लेकिन जो आपने जो बात की सवेरा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बच्चों को निकलना पड़ेगा। जो भी फैसिलिटीज़ है एटलीस्ट अपनी सेहत के ख्याल के हवाले से, या जो स्कूल्स वगैरह हैं, कि मैं समझता हूँ कि स्कूल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। पहले स्कूल्स के अंदर, गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल, उनके अंदर ग्राउंड होते थे, स्पोर्ट्स एक्टिविटी साल के उनके स्पोर्ट्स इवेंट्स होते थे, वो चीज़ें कम नज़र आई हैं मुझे। अब स्कूल जो है वो एक बिज़नेस के तौर पे डील किया जाता है, बिज़नेस बना दिया है, मॉडल बना दिया है। तो मेरे ख्याल में स्कूल्स के ऊपर, एजुकेशन सेंटर्स, इंस्टीट्यूट जितने भी, उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और स्पेशली जब हम बात करते हैं पाकिस्तान की ऑल टुगेदर स्पोर्ट्स के हवाले से, हम 80 से थोड़ा सा पीछे जाते हैं तो हमें दिखता है टेबल टेनिस, स्क्वॉश, क्रिकेट, हॉकी, यू नेम इट, सारे स्पोर्ट्स जो मुल्क को आगे बढ़ना चाहिए था स्पोर्टिंग इवेंट्स में, हम पीछे हो गए। एक उसकी मेजर वजह ये कि 80s से पहले एजुकेशन मिनिस्ट्री और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री एक साथ होती थी। उसके बाद जब से उनको अलग अलग किया गया, टूरिज्म ट्रैवलिंग के साथ जो है वो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को डाल दिया गया, सो एक बिल्कुल प्लेटफॉर्म चेंज हो गया। आपको लगता है कि पहला स्टेप हमारा अब यही होना चाहिए कि हैंड इन हैंड एजुकेशन मिनिस्ट्री और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री हैंड इन हैंड साथ होनी चाहिए? मैं तो समझता हूँ अगर साथ नहीं भी हैं तो ये दोनों इतनी बड़ी मिनिस्ट्रियाँ हैं कि इनको अलग काम करना पड़ेगा। इनको मेरे ख्याल में अलग अलग ही रखा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ। ताकि स्पोर्ट्स मिनिस्टर अपनी चीज़ों पे फोकस करे, एजुकेशन सेक्टर अपने चीज़ों पे फोकस करे, तो इन दोनों को अलग ही रखा जाए, इसलिए कि बड़े हैं, बहुत बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं दोनों। तो मेरे ख्याल में मैं तो समझता हूँ इसको इसी तरह होना चाहिए, ताकि कंपल्शन होनी चाहिए स्कूल में कि बच्चों के ऊपर कंपल्शन हो स्पोर्ट्स की कि हाँ जी इतने मार्क्स मिलेंगे, शायद ये खेलेंगे तो, या कुछ इस तरह। सवेरे इस तरह होता तो था ना किसी दौर में, वो कॉलेज वगैरह में जो वो एनसीसी ट्रेनिंग होती थी, याद है फिर वो खत्म हो गई, उसके बाद नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो वो मुझे लगता है वो दौर वापस आना चाहिए। जो चीजें पास की हैं तो ये इसका पास से बंदा सीखता ही है, जिससे हमें रिजल्ट मिला है। अगर हम डोमेस्टिक क्रिकेट की हमेशा बात करते रहते हैं तो डोमेस्टिक क्रिकेट में आप अपनी पास्ट को देखें कि आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट कहाँ स्टैंड कर रही थी, क्या चीज़ आप कर रहे थे ठीक, जिसकी वजह से आपकी क्रिकेट लेवल ये था कि किसी को जगह ही नहीं मिलती थी, टैलेंट ज़ाया हो जाता था, जगह ही नहीं मिल पाती थी उसको। तो इस तरह की हम पास से सीख सकते हैं, चीज़ों को लेके चल सकते हैं जो अच्छा हुआ है पास में। बिल्कुल, पास में जो अच्छाइयाँ उनको अडॉप्ट करना चाहिए, जो बुराइयाँ उनको छोड़ते चले जाना चाहिए। बट अब हम अच्छा साल 2021 अगर मैं बात करूं पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से तो एक बहुत अच्छा साल रहा। बाबर आजम ने भी अभी रिसेंटली स्टेटमेंट दिया कि सारे मेरे लड़कों पे मुझे बहुत एतमाद था और उन सारे लड़कों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की। जब मैं आईसीसी रैंकिंग की बात करती हूँ लाला, तो सबसे पहले तो आईसीसी ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर में हमें बाबर आजम दिखते हैं। वेरी गुड। उसके बाद फिर आईसीसी T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर में हमें मोहम्मद रिजवान दिखते हैं। उसके बाद फिर हमें आईसीसी वुमेन ओडीआई क्रिकेटर में हमारी यंग टैलेंट फातिमा सना दिखती हैं, वो हमारे शो का हिस्सा भी बनी थी। एंड देन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। अभी रिसेंटली जो रैंकिंग आई वो आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर, जहाँ पे मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, जो रूट और विलियमसन, यानी 2 लड़के हमारे रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस अवार्ड पे, इस नॉमिनेशन पे। लाला सबसे पहले तो ओडीआई ऑल टुगेदर सारे फॉर्मेट्स आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर, जिसमें जो है जो रूट है, केन विलियमसन है, शाहीन शाह अफरीदी हैं और मोहम्मद रिजवान है। सो जिस तरह ये अपराइज हुआ है हमारे यंगस्टर्स का, क्योंकि मैं आधा साल देखती हूँ ना 2021 का, तो हम भूल जाते हैं वो कि हमारी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है, बट उसके बाद से जो परफॉर्मेंस अच्छी हुई है, सबसे पहले मोहम्मद रिजवान।
आपने पहले भी बहुत तारीफ की उसके हवाले से, मगर फिर मैं जानना चाहूँगी बिकॉज आई नो व्हेन ही वॉचेस दैट आप तारीफ कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट। सवेरे ये बताओ कि पहले तो हमें कभी ये नाम सुनने को मिलते थे पाकिस्तान के? नहीं मिलते थे, इस इतने टॉप उसमें नहीं मिलते थे, बीच में बहुत बड़ा गैप आ गया था हमारे। अब देखिए शाहीन भी है इसमें, रिजवान भी है, ये पाकिस्तान के लिए बड़ी फ़ख्र की बात है माशाल्लाह, ये डिज़र्व करते हैं ये लड़के क्योंकि इन्होंने अच्छा किया, टॉप किया, इन्होंने पाकिस्तान को जितवाया है। तो जो विनिंग परफॉर्मेंसेस या मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस जो होती है, मैच विनर जो होते हैं वो बड़ी जल्दी पोजीशन ले लेते हैं। अब साथ में देखें विलियमसन है एंड देन रूट है, वो ये बड़ी बात है कि बड़े प्लेयरों के साथ, तो मेरे लिए तो ये बड़ी फ़ख्र और पाकिस्तान के लिए खुशी की बात है। और अल्लाह करे जो आगे अभी होना है किसको, मेरा तो वोट अब ज़ाहिर बात है मैं रिजवान और शाहीन को ही दूंगा, तो लेट्स सी क्या डिसीजन लेते हैं। लेकिन मेरे लिए खुशी की बात है कि मेरे 2 प्लेयर्स जो हैं वो टॉप 4 में है। बिल्कुल, बहुत खुशी की बात है एंड आई होप कि इनमें से हमारे कोई विनर भी हों। बट फिर आगे देखें, आपको एक पॉइंट पे पहुंचना तो बहुत आसान होता है, बट वहां रह के मेंटेन करना एक सबसे बड़ा मुश्किल एक मरहला होता है। क्या सजेस्ट करेंगे रिजवान को, शाहीन को एज अ सीनियर क्रिकेटर, आप क्या सजेस्ट करें? बाबर आजम को क्या सजेस्ट? मेरे ख्याल में इनको बताने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इनको ये पता होना चाहिए कि किस वजह से आज टॉप पे हैं, उसी चीज़ पे फोकस करें, उसी चीज़ को अपना मेन मकसद बनाएं, सिंपल। मतलब अपनी रूट से कनेक्टेड। बिल्कुल बिल्कुल, आप जो यहाँ पे पहुँचे किसी वजह से पहुँचे ना, ऐसे तो नहीं किसी ने पहुँचा दिया। टॉप परफॉर्मेंसेज रही हैं, मैच विनिंग परफॉर्मेंसेज रही हैं माशाल्लाह से, तो इसी वो जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के थ्रू वो यहाँ तक पहुँचे, उस प्रोसेस को ना भूलें। वो मेन फोकस आपका क्रिकेट है, आपकी परफॉर्मेंस है, तो आप नंबर 1 नंबर 2 ही होगे। बिल्कुल, आपकी मेहनत, आपका हार्डवर्क, क्योंकि यूजुअली टॉप लेवल पे जाके ना थोड़ी सी मेहनत में आप वो करते हैं कि नहीं जी मैं तो अब अच्छा हो गया हूँ, बट देन फिर बाबर आजम हमें एज अ कैप्टन इवॉल्व होते हुए दिखे। बहुत सारे लोगों ने राइट ऑफ कर दिया था कि ये जी कैप्टनसी करेंगे तो ये प्लेयर अच्छे मैं भी था उनमें, मैं भी थी। हमने हमारा ये शक ये बिल्कुल था कि नहीं जी बिल्कुल परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी, इतना सारा बोझ डाल दिया है, प्रेशर आ जाएगा। बट वर्ल्ड T20 के बाद से जिस तरह इवॉल्व हुए, बाबर में कमांड दिखी, बाबर स्ट्रॉन्ग कैप्टन दिखना शुरू हुए हैं। लाला एज अ कैप्टन आप उनको क्या कहेंगे कि आगे किस तरह टेकअप करें अपने इस करियर? सवेरा कप्तान जो होता है, जो लीडर होता है ना, उसकी जब परफॉर्मेंस होती है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो है कि कप्तान की अपनी परफॉर्मेंस। सरफराज के साथ क्या हुआ था कि सरफराज बीच में अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा था, जिसकी वजह से टीम भी परफॉर्म नहीं कर पा रही थी, तो आप जस्टिफाई कर नहीं पा रहे थे। तो मुझे और आपको जो शक था बाबर के हवाले से वो ये था कि यार इसके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा आ जाएगा, ये क्या करेगा, संभाल नहीं पाएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसने बड़े ज़बरदस्त तरीके से उसने सबको साथ लेके चला और लड़कों ने परफॉर्म भी किया। जब कप्तान की परफॉर्मेंस थी तो कप्तान इतना कमांड करता है, फिर कप्तान को ये मौका मिलता है कि यार तुम परफॉर्म क्यों नहीं करे, वो बोलते हुए भी अच्छा लगता है दूसरे प्लेयरों के लिए, इसलिए कि उसने खुद एग्जाम्पल सेट की हुई है। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा चल रहा है माशाल्लाह। ओवरऑल ऑफ द फील्ड भी बाबर की एज ए इंसान, एज ए क्रिकेटर अपनी चीज़, एज ए इंसान जो प्लेयर से बात हुई है वो सब बहुत अच्छी तारीफ करते हैं कि सबको इक्वली ट्रीट कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात ये है कप्तान की। बिल्कुल, पर जब हम ICC रैंकिंग की बात कर रहे थे तो T20 में, ODI में, ऑल टुगेदर क्रिकेटर्स में हमारे क्रिकेटर्स का नाम आता है, टेस्ट क्रिकेटर्स में अभी हमारा नाम नहीं आया। अपेरेंटली क्या आपको ये लगता है कि हमें टेस्ट में बहुत बेहतर होने की ज़रूरत है? देखिए रेड बॉल में क्रिकेट अगर देखी जाए तो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ये लोग ज़्यादा क्रिकेट खेलते हैं। पता नहीं, मुझे नहीं पता कि इस साल हमने कितने टेस्ट मैचेस वगैरह खेले हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट होनी भी ज़्यादा चाहिए। और आपके डोमेस्टिक में 4 डे क्रिकेट हर प्लेयर को खेलनी चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान से क्यों ना खेल रहा हो, ठीक है आप रेस्ट ले लें, लेकिन आप वो सीज़न के 8, 6, 7 मैचेस लाजमी खेलें। उससे टेम्परामेंट बेहतर होता है, आपको अपनी स्किल्स का भी पता चल रहा होता है। आप डोमेस्टिक से टच में रहेंगे तो आपकी जो इंटरनेशनल मैचेस की परफॉर्मेंस वो बहुत सामने आएगी। आई मीन कि आप फोकस कर पाएंगे अच्छी तरीके से, वो आपके लिए प्रैक्टिस है। नेट्स जितने भी आप नेट प्रैक्टिस कर लें, लेकिन मैच की प्रैक्टिस टोटली डिफरेंट है। मैच में परफॉर्म करके आप जब नेशनल टीम में जाते हैं आप एक कॉन्फिडेंस के साथ जाते हैं। तो रेड बॉल की क्रिकेट हमारे लड़कों के अंदर, ये लास्ट प्रोग्राम में भी बात हो रही थी कि सिर्फ वो जो लड़के का इंटरव्यू, आप बच्चे का इंटरव्यू दिखाया था कि मैं सबसे ज़्यादा इंजॉय करता हूँ 4 डे क्रिकेट। इस तरह के प्लेयर, इस तरह की सोच वाले प्लेयर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी हैं। और अगर मैं अगला साल देखती हूँ तो ऑस्ट्रेलिया आ रही है पाकिस्तान, न्यूजीलैंड आ रही है पाकिस्तान, इंग्लैंड आ रही है पाकिस्तान, और हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए हमारे पास, मुझे लगता है इससे बेहतर मौका नहीं होगा कि हम यहाँ पे अपने घर पे इन बड़ी टीम्स को हरा सकें और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए अच्छे अपने पॉइंट्स जमा कर सकें। ये
अब इसमें ये तो स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि पिचेस अच्छी ना होने की वजह से टीमें नहीं आती। ये एक बड़ा मौका है, बड़ी सीरीज़ है। उस दिन भी आपसे बात हुई थी कि बी टीम नहीं होनी चाहिए, जो उनके मेन प्लेयर हैं वो आने चाहिए ताकि अच्छे मैचेस देखने को मिले, हमारे प्लेयर्स के ऊपर भी परफॉर्म करने का प्रेशर हो अगेंस्ट अ वेरी गुड साइड, तो वो बहुत ज़रूरी है। और मेरे ख्याल में मे बी अपॉर्चुनिटी होती है हर एक प्लेयर के लिए होम में परफॉर्म करने के लिए, अपनी कंडीशन को यूज़ करने के लिए। हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई अच्छी टीमें यहाँ पे आए ताकि अच्छे मैचेस देखने को मिले। बट लाला, मुझे एक चीज़ नहीं समझ आती, एक बहुत बड़ी डिबेट है ये, जब यहाँ एशियन कंडीशन में, साउथ एशियन कंडीशंस में जब प्लेयर्स आते हैं, हम बड़ा कहते हैं नहीं जी रैंक टर्नर बना दिया, स्पिनर्स को ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, ऐसी पिच बना दी, तो हम भी तो सेना कंडीशंस के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, हम भी तो वो काला टाइल काला स्लैब रख के हम बाउंस की तैयारी करते हैं। जब हम सेना कंडीशंस के लिए तैयारियां करते हैं तो क्यों हम सेना, जब सेना कंट्रीज हमारे पास आती है तो हम भी अपने होम का एडवांटेज पूरा उठाना चाहेंगे। तो क्यों इतना क्रिटिसिज्म इस बात पे होता है? हम अभी जब न्यूजीलैंड गए थे तो पता नहीं चल रहा था कि कहाँ ग्राउंड खत्म हुआ है, कहाँ पिच शुरू हो गई है, इतनी ग्रास थी पिच पे। तो हमें क्यों इस बात का क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है? और सेना कंडीशंस पे जब हम जाके खेलते हैं तो हम तो उनकी तरह एडजस्ट करते हैं, तो हमें क्यों क्रिटिसिज्म फेस करना? मेरे ख्याल में तो जो फ़ायदा इंडिया अपने ग्राउंड में, अपने पिचेस, अपनी कंडीशन में उठाता है, हैरान ही हो जाते हैं कि इतना बड़ा टर्न होता है। मेरा मीन, अच्छा बाहर की टीमें जो होती हैं अब वो भी देख के ही जाती हैं, उनको पता होता है कि वहाँ पे पिचेस का बिहेवियर कैसा होगा, तो उस हिसाब से उनके पास भी क्वालिटी स्पिनर्स होते हैं, एक दो लेके जाते हैं अपने साथ वो लोग। अब वो नहीं, आप ठीक है फ़ायदा ले लेते हो, लेकिन इतना आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ में एडवांटेज ले लेते हैं कि उनकी जो फास्ट बॉलर्स हैं, जो अच्छा बाउंस निकलता है या सीम करते हैं या स्विंग करते हैं, वो चीज़ थोड़ी सी कंपेयर टू अदर कंट्रीज जो वहाँ पे थोड़ी सी कम है। इंग्लैंड गया, इंडिया का टूर किया, तो मोइन अली और आदिल राशिद वर इफेक्टिव, ठीक है। एक तो उनका ओरिजिन भी इसी साउथ एशिया से था, दूसरा ये कि वो उसका फ़ायदा उठा रहे थे। तो आप उस तरह के अपने प्लेयर्स डेवलप करें जो कि यहाँ आके खेल सकें। बिल्कुल इसी तरह ही सेम कंडीशन को आप यूज़ करते हो। आप जब यहाँ से टीम अनाउंस करते हैं ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका के लिए, आपके जहन में होता है कि वहाँ पे सीमिंग ट्रैक्स होंगे, बाउंसी ट्रैक्स होंगे, तगड़े बॉलर्स हैं, तो इस हिसाब से आप बैट्समैनों की प्रैक्टिस करवाते हैं और आप ज़्यादा रिलाई नहीं करते स्पिनर्स के ऊपर, इसलिए कि आपको पता है। तो फिर आपकी कोशिश होती है कि कोई ऑलराउंडर टाइप का खिला दें या एक स्पिनर्स पे आप चले जाते हैं जो बैटिंग भी करता होगा। और हमारे पास इस वक्त सवेरा का टीम कॉम्बिनेशन देखा जाए तो हमारे पास बहुत अच्छा टैलेंट है, बैटिंग, फास्ट बॉलिंग, स्पिनर्स। क्या नाम है इसका, साजिद खान, वो एक लड़का ऑफ स्पिनर। सईद अजमल के बाद हमें कोई नजर आया, खैर मैं ये नहीं कंपेयर नहीं करूंगा सईद अजमल के साथ उसको अभी फिलहाल, लेकिन यहाँ टू अर्ली, लेकिन उसका जो एग्रेशन है बॉलिंग में, जो विकेट उसके नजर आते हैं, 2-3 ओवर मैंने उसके देखे, वो आउट करना चाहता है। और ऐसे बॉलर 4 डे क्रिकेट या लॉन्ग जो 5 डे क्रिकेट है उसके अंदर बड़े कामयाब रखते हैं, जो विकेट लेना जानते हो। ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। गेम सेट मैच में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। डिस्कशन हमारी जारी है, शाहिद आफरीदी हमारे साथ मौजूद हैं और कैसा रहा 2021 पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, बाकी स्पोर्ट्स के हवाले से डिस्कशन हमारी चल रही है। बट साथ ही साथ PSL 7 की बात करें तो PSL 7 के ड्राफ्ट हो गए, बट फिर एक मिनी ड्राफ्ट अभी बाकी है जिसमें हम देख सकेंगे कि शायद हम बड़े नाम जो हैं वो जिस तरह PSL की मैनेजमेंट, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट इस पर बात कर रही है, प्लेयर एक्विजिशन मैनेजमेंट जो है वो बात कर रही है, बट ज़्यादा इन डेप्थ क्या इस वक्त हैं, क्या खबरें हैं PSL 7 के हवाले से, लाहौर में क्या इस वक्त चल रहा है, हमारे नुमाइंदे कादिर ख्वाजा हमारे साथ मौजूद हैं। कादिर, क्या अपडेट है PSL 7 के हवाले से? पाकिस्तान सुपर लीग जो सीजन 7 होने जा रहा है उस हवाले से लाहौर में जो कज़ाफ़ी स्टेडियम है उसकी तैयारी शुरू कर दी गई है और तमाम जो डगआउट्स हैं और उसके बाद इंक्लोजर्स हैं उनको भी साफ़ सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। अलबत्ता जो पहला लेग है वो कराची स्टेडियम में शुरू होगा और दूसरा जो है वो लाहौर में होगा और फिर सेमीफाइनल और फाइनल जो है वो लाहौर मुकाबले में देखे जाएंगे। 27 जनवरी को शुरू होगा बाकायदा तौर पर, लेकिन उससे पहले मिनी ड्राफ्टिंग का सिलसिला भी 7 जनवरी को शुरू हो रहा है और 2 प्लेयर जो है वो हर फ्रेंचाइज ने पिक करने हैं। तो 20-20 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल ये स्क्वाड बनाएंगे, लेकिन अलबत्ता ज़राए ने ये बताया कि अभी तक जो है वो तमाम फ्रेंचाइजेज काफ़ी परेशान दिखाई दे रही हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने ये रिपोर्ट की थी कि प्लेयर्स मैनेजमेंट के साथ पाकिस्तान सुपर लीग मैनेजमेंट की भी मीटिंग हुई और उन्होंने बताया कि जनूबी अफ्रीका के खिलाड़ी जो हैं वो मेज़ानसी लीग नहीं हो रही और इसके बाद मेज़ानसी लीग ना होने के बाद
अब अवेलेबल हैं जनूबी अफ्रीकन प्लेयर्स। पाकिस्तान सुपर लीग जो नई मैनेजमेंट आई है उन्होंने अब राब्ते शुरू कर दिए हैं प्लेयर्स के साथ, लेकिन कोरोना की जो सूरत हाल है सवेरा वो काफ़ी हद तक क्रूशल हो चुकी है और पूरी दुनिया इस वक्त दोबारा लपेट में आना शुरू हो चुकी है। आप देखें कि बिग बैश में शुरू हुआ और बिग बैश में जो आधी टीमें जो हैं वो कोविड का शिकार हो रही हैं, उसके बाद कमेंट्री पैनल भी शिकार हो रहा है। तो हमें ये देखना चाहिए था कि ये सिर्फ सोशल मीडिया पे भी काफ़ी तनकीद का सामना हुआ कि हमारे जो प्लेयर्स हैं वहाँ पर वो इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं, 7 प्लेयर तकरीबन वहाँ पर मौजूद हैं और उनकी सेफ्टी के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या इक़दाम कर रहा है अभी तक उन्होंने कोई वाज़ह नहीं किया। अलबत्ता ये सिर्फ एलामिया जारी किया कि पाकिस्तानी जो क्रिकेटर्स वहाँ पर बिग बैश खेल रहे हैं वो बिल्कुल सेफ हैं, उनको कोविड नहीं हुआ। खुदा न खास्ता अगर किसी को हो जाता तो यहाँ पर जब वापस आएंगे तो उनको वहाँ पर जो सूरत हाल थी, आप देखें PSL में जब केसेस रिपोर्ट होना शुरू हुए तो मुतअद्दिद जो गैर मुल्की क्रिकेटर्स थे वो वापस जाना शुरू हो गए थे। उनको अपनी हेल्थ जो है वो उसको प्रायोरिटी बेसिस पर उन्होंने उस पर रखा और वापस गए। तो इसी तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी चाहिए और तमाम प्लेयर जो वहाँ पर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स भी हैं उनको भी चाहिए कि वापस आए ताकि PSL के लिए उनको किसी किस्म का शुकुक शबात ना हो। बिल्कुल कादिर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत मज़े का इंसिडेंट BBL के दौरान हुआ लाला, मैं आपसे भी शेयर करूंगी। वो शादाब खान को बुलाया गया सिडनी सिक्सर्स के लिए खेलने के लिए, मगर क्योंकि क्वारंटीन पीरियड उनका 7 दिन का था, 3 दिन अभी तक हुए थे और उनका मैच होना था तो उनको इजाज़त मिल गई मैच खेलने की, बट इजाज़त इस तरह मिली कि वो मास्क पहन के मैच खेलेंगे, टीम की सेलिब्रेशन का हिस्सा नहीं बनेंगे और अलग ड्रेसिंग रूम में रहेंगे टीम से, और इस तरह उन्होंने मैच खेला। यानी हम कोविड के ज़माने में हर चीज़ देख सकते हैं। देखिए तरीका निकाल लिया ना उन लोगों ने। बिल्कुल तरीका कोई ना कोई निकाल लिया, खिलाना ज़रूरी था। खिलाना ज़रूरी था। अपनी क्रिकेट को जो हाइप देनी थी उन्होंने प्लेयर्स की वजह से, शादाब बड़ा नाम है माशाल्लाह पाकिस्तान का, तो ये तरीका निकाल लिया। तरीके हैं बहुत सारे तरीके का, यानी अब ये कोविड के जमाने में हम जो देखना चाहें वो देख सकते हैं। हर चीज अनोखी हो रही है, हमने भी अनोखी चीजें कर देनी है इंशाल्लाह। बिल्कुल कुछ ना कुछ कर सकते हैं। वैसे अब जो है ना साथ साथ चल रही है स्पोर्ट्स। हमने एशेज में सुना कोविड है बट फिर भी चलता रहा, 100 में कितने कोचेस को प्लेयर्स को कोविड हुआ बट फिर भी वो सिलसिला चलता रहा। बट फिर अब जो है जैसे कादिर ने भी बात की PSL के हवाले से, लाला एक बहुत बड़ी मुश्किल और मुसीबत मुझे लगता है कि PSL पड़ रहा है स्लोली एंड ग्रेजुअली उसमें, बिकॉज हम जब कंपेटिटिवनेस देखते हैं हमें वो विंडो खाली मिलनी चाहिए जब हम PSL खेलते हैं, बट अब उस विंडो में जो है वो क्लैश आता है बांग्लादेश प्रीमियर लीग का। फिर हम देखते हैं पर्सेस और वैल्यू की कि कितने पैसे हम प्लेयर्स को दे रहे हैं आने के लिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जो प्लेयर्स अपने मुल्क से निकल के लीग खेलने जाते हैं डेफिनेटली मॉनेटरी बेनिफिट देखते हैं, वो ऐसा नहीं है कि मॉनेटरी बेनिफिट नहीं देखेंगे। आपको अब आपको क्या सोल्यूशन नजर आता है कि फ्रेंचाइज देखें है तो बिजनेस एट द एंड ऑफ द डे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी तो फ्रेंचाइज कैसे पैसे लगाई जाए जब उनको पता है कि इतना हम कमा नहीं सकेंगे वापस। इसका सोल्यूशन आपको कुछ समझ आता है कि क्या करे फ्रेंचाइजेस? मेरे ख्याल में तो सवेरे जो पहले आपने बात की ना, मैं ये कहूँगा कि देखें इस बात पे पहले भी मेरी आपसे बात हुई थी कि चेयरमैन जो होता है ना उसके दूसरे बोर्ड के चेयरमैन के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छे होने चाहिए। तो अगर रमीज़ भाई और वहाँ के बोर्ड के जो चेयरमैन है अगर ये आपस में बैठते गपशप लगाते बात करते, उन्हें कहते कि यार थोड़ा सा आप इसको लेट कर दो, ठीक है, या हम पहले कर देते आप बाद में कर दो, या आप बाद में कर दो हम पहले कर लेते हैं, तो मेरा मतलब है कि वो लीग कामयाब हो सकती थी। इसलिए कि बहुत सारे प्लेयर ऐसे होते कि वो BPL खेलते हैं और जो BPL में वो पाकिस्तान खेल रहे होते हैं क्रिकेट, ठीक है ना। तो दोनों मुल्कों के जो रिलेशनशिप की हमेशा मैं बात करता हूँ कि स्पोर्ट्स में क्रिकेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, तो इसको कम्युनिकेशन के तहत इसको हल किया जा सकता था। और जो दूसरी बात आपकी देखें, नो डाउट आपको भी अगर कहीं अच्छी जगह कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा ना तो आप भी वहीं चले जाओगे, तो जाहिर सी बात है कोई बेहतर जानता है। अच्छा, वहाँ पे बांग्लादेश के अंदर जो बाहर के क्रिकेटर्स हैं वो सिर्फ ग्राउंड में क्रिकेट खेल के होटल में नहीं बैठते, वो निकल भी जाते हैं। उनका अपना एक स्टाइल है, सोशलाइज करते हैं, उनका वो चीज़ पाकिस्तान में नहीं होती, ठीक है। तो वो भी बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अगर आपको अच्छे पैसे भी मिल रहे हैं और आप बाहर निकल सकते हो, कोई इश्यू सिक्योरिटी वगैरह नहीं है, फैमिली के साथ आप कर सकते हैं, आप बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ऑब्वियसली प्लेयर वहीं जाना चाहेगा। रिलैक्सेशन जाहिर सी बात है, बट मॉनेटरी एक जो हम बात कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ी सी और डिटेल में बात करेंगे कि क्या चीज़ें और हो सकती हैं। क्या एक टीम को 2 ओनर्स ओन कर सकते हैं, इस तरह जोड़ के कोई बना सकते हैं कंसोर्शियम के? नहीं, मगर एक ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे।
वेलकम बैक टू गेम सेट मैच। डिस्कशन हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, PSL के हवाले से, और अब एक और अपडेट जो हमें रिसेंटली मिली, मुलाकात हुई चेयरमैन PCB रमीज राजा की पेट्रन इन चीफ और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से, और बात हुई कि इस्लामाबाद में एक ऐसा स्टेडियम बनना है, वर्ल्ड क्लास लेवल स्टेडियम बनना है, और जो 2025 तक तैयार कर लिया जाएगा, क्योंकि चैम्पियंस ट्रॉफी हमने होस्ट करनी है 2025 तक। लाला, है तो बहुत अच्छी खबर, बहुत खुशी की खबर है कि हम वर्ल्ड लेवल का एक स्टेडियम देखेंगे पाकिस्तान में। बट फिर एक सवाल मेरे जहन में आता है कि जब मैं नेशनल स्टेडियम कराची की बात करती हूँ, जब मैं गद्दाफी स्टेडियम की बात करती हूँ, जब मैं पिंडी स्टेडियम की बात करती हूँ, जब मुझे इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद याद आता है, मुल्तान स्टेडियम का ख्याल आता है, तो मैं ये देखती हूँ कि अभी तो इनके इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं हुए और हम एक नई कहानी पे चले गए हैं कि नया बनाएंगे। बस अब क्रिकेट वहाँ शिफ्ट हो जाएगी, इस्लामाबाद में एक और फ्रेंचाइज आ जाएगी पॉलिटिशियंस की और वहाँ पे क्रिकेट खेली जाएगी। क्रिकेट शुरू हो जाएगी। मतलब मैं अगर बात करती हूँ, इस्लामाबाद की आबादी बहुत कम है इन कंपैरिजन टू कराची, लाहौर, इवन फैसलाबाद, तो कितने लोग आप भर लेंगे फिर उस बड़े से स्टेडियम में, उस वर्ल्ड लेवल के स्टेडियम में? कहाँ से आप स्पेक्टेटर्स इतने सारे लेकर आएंगे, कहाँ से लोग लेकर आएंगे? सवेरा बहुत इस्लामाबाद को अगर देखा जाए ना तो ज़्यादा लंबा अरसा नहीं कहूँगा, लेकिन काफ़ी डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है वो शहर है, बिल्कुल। बहुत सारे लोग, अब तो मेरे ख्याल में इतना ट्रैफिक, मैं जब उस दिन इस्लामाबाद में था तो मुझे ऐसा लग रहा था इतना ट्रैफिक तो कराची में भी नहीं है। तो लोग काफ़ी सारे आ रहे हैं इस्लामाबाद, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा वहाँ डेवलप हो रही है, और अगर स्टेडियम का इनिशिएटिव लिया है ज़बरदस्त है, अच्छी बात है, वक्त की ज़रूरत भी है। लेकिन वो जो आपने बात की वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे इतने सारे स्टेडियम हैं, मेरे ख्याल में वो हैदराबाद के स्टेडियम में वलीमे हो रहे हैं आजकल, वहाँ पे बकरा मंडी लगती है, बकरा मंडी वगैरह लगती है, ठीक है, तो उनको भी थोड़ा सा मेंटेन करना ज़रूरी है। लेकिन साथ साथ में कि फेडरल के साथ साथ लोकल गवर्नमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बट खिज़र हमें अभी रिसेंटली, हमारे नुमाइंदे खिज़र हमें अपडेट करेंगे कि जो रमीज राजा साहब की इमरान खान साहब से बात हुई, क्या मेनली डिस्कशन हुआ है खिज़र? जी बिल्कुल, देखें रावलपिंडी इस्लामाबाद जुड़वा शहर हैं, और अगर इस्लामाबाद पे नज़र डालें तो 2 घंटे की मसाफत पे बहुत सारे शहर जुड़े हुए हैं, और एक ऐसे स्टेडियम की बहुत अरसे से बात की जा रही थी जो कि एक सेफ सिटी इस्लामाबाद में ही बनाया जाए और एक ज़बरदस्त स्टेडियम बनाया जाए। क्योंकि अगर पिंडी स्टेडियम की हम लोकेशन देखें तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो है वो सामने आती हैं, जिसके हवाले से ये ख्याल बार बार उठता है कि एक इस्लामाबाद में ही एक स्टेडियम होना चाहिए। तो बहरहाल जिस तरह लाला ने बात की, हैदराबाद का न्याज स्टेडियम 7 लाख की ये 7,000 जो तमाशाई हैं उनके लिए ये स्टेडियम है, ताहम उसमें अभी तक कोई भी काम नहीं हो रहा। जिस तरह आपने नेशनल स्टेडियम कराची की बात की, उसकी कैपेसिटी 33,000 है, सिर्फ एक स्क्रीन लगने की वजह से वहाँ 28,000 तक तमाशाई आ सकते हैं। उसके हवाले से भी चेयरमैन PCB कह चुके हैं कि बहुत बुरी हालत है, उस पर काम करना है। गद्दाफी स्टेडियम लाहौर के हवाले से अगर बात करें तो वहाँ पर 25,000 तमाशाई आ सकते हैं। पिंडी स्टेडियम में 18,000 एक्सपेक्टेटर्स आने की गुंजाइश है। और अगर हम स्टेडियम्स की बात करें तो मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम एक ऐसा स्टेडियम है जिसको देखकर वाकई थोड़ा बहुत अच्छे ख्यालात भी आते हैं। तो मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में ही अगर हम बात कर लें तो वो उधर की जो कैपेसिटी है वो भी लगभग 25,000 के करीब है। इसी तरह जो पेशावर का जो अभी स्टेडियम तैयार हो रहा है वो जदीद स्टेडियम है, तो वहाँ पर यही उम्मीद की जा रही है कि 25 से 30,000 एक्सपेक्टेटर्स आ सकते हैं। तो यकीनन स्टेडियम अच्छे होने चाहिए ताकि क्रिकेट देखने में मज़ा आए और उस क्लास पे स्टेडियम बने जो कि हम दुनिया भर में देखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में इस तरह के स्टेप्स लिए जाएंगे। बिल्कुल उम्मीद यही करते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया जाएगा। नेशनल में सिर्फ 28,000 लोग आ सकते हैं, और लाला नेशनल स्टेडियम तो हमने, जाहिर सी बात है, आपने तो सारी अपने करियर वहाँ पे खेला और हमने बहुत क्लोजली देखा है। हम स्टैंड्स की बात करते हैं तो स्टैंड्स में प्रॉपर लाइट नहीं है, आप जब ब्रॉडकास्ट करते हैं तो पता नहीं चलता कि जी बैठे हुए भी हैं लोग कि नहीं बैठे हुए, फिर इतनी डिस्टेंस से वो मैच दिखता है। ऑब्वियसली जंगले लगाना वो हमारी मजबूरी है, बट बेहतर सारी चीज़ों को करना है। पिंडी स्टेडियम में वॉशरूम नहीं है स्पेक्टेटर्स के। देखिए, ये इस तरह के इश्यूज जो आपके मेन सेंटर के इश्यूज पे अगर बात की जाए तो इतने सारे इश्यूज हैं, तो बेस्ट ये है कि जहाँ पे आपकी टीमें, इंटरनेशनल टीमें आती हैं, उनका जो
ग्राउंड्स हैं, चाहे वो कराची में खेलते हैं, लाहौर में खेलते हैं या पिंडी इस्लामाबाद में खेलते हैं, वहाँ पे एटलीस्ट उन ग्राउंडों का ख़ास तौर पे ख्याल रख लिया करें। बनाना चीज़ ईजी होती है, लेकिन मैनेज भी करना होता है, मेंटेन भी करना होता है उसको। और साथ साथ में जो ग्राउंड यूज़ नहीं हो रहे, जैसे हैदराबाद की बात हो रही थी, फैसलाबाद की, सियालकोट की, ये वो ग्राउंड है, उसको इस तरह एक फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट तो हो ही रही है, साथ में आप वहाँ पे क्रिकेट अकेडमीज डेवलप करें। आप पीसीबी उसमें वहाँ पे अच्छे सेल्फ सस्टेनेबल काम करें कि उसके अंदर जिम भी हो, स्विमिंग पूल, सारे इंडोर गेम्स भी हों उसके अंदर, और लोग आके मेंबर्स बने वहाँ पे, तो वो खुद ब खुद मेंबर्स ही उसको क्लब हाउस टाइप की चीज़ें बनाएं ताकि उसको मैनेज तो कर सके। अगर खुद नहीं कर सकते, किसी उसको बुलाएं, प्राइवेट कंपनीज को, जिस तरह बात कर रहे थे कि प्राइवेट कंपनीज आए और सपोर्ट करे पीसीबी को, तो उस तरह प्राइवेट कंपनीज को हम दे सकते हैं। बिल्कुल, प्राइवेट सेक्टर आए और कंट्रोल, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट करे और प्राइवेट सेक्टर उससे रिटर्न्स अपने सारे वो करे। मगर थैंक्स अ लॉट लारा, आपके वक्त का यहाँ आप हमारे पास स्टेडियम आए, स्टेडियम की बात हो रही है, स्टूडियो आए, बट थैंक्स का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मज़े की डिस्कशन, साल की शुरुआत आई होप आपकी अच्छी रहे, क्योंकि न्यू ईयर के बाद ये पहला हमारा शो है, सो आप लोगों से कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी था और आप लोगों को नए साल की मुबारकबाद देना बहुत ज़रूरी था। उम्मीद करते हैं मैं, समा की टीम, शाहिदा खान आफरीदी, गेम सेट मैच की टीम, सब उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का ये साल बहुत अच्छा गुजरे, हेल्दी गुजरे, वेल्दी गुजरे और आप लोग अपनी फैमिली के साथ खुश रहें। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।